ग्लोबल इंडिया, मेरी यानी विनीता के साथ ही देखते हैं आज की हमारी खास और बड़ी खबरें। सेंचुरी के श्रमिकों ने कॉलोनी परिसर में हो रही मंजीत ग्लोबल की मजदूरों के प्रति दादागिरी के विरोध में कसरावद एसडीएम कार्यालय में दिया धरना। सेंचुरी कंपनी का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी मंजीत ग्लोबल द्वारा लगातार मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। मंजीत ग्लोबल कंपनी के द्वारा गुंडे बुलवाकर आवास परिसर में रहने वाले मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है। मुंबई आगरा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 17 स्थित सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन के मजदूरों के द्वारा गुरुवार को लगभग 2 बजे एसडीएम कार्यालय में श्रमिक जनता संघ अध्यक्ष सुश्री मेधा पाटकर के नेतृत्व में धरना दिया गया। सेंचुरी कंपनी के मजदूरों ने धरना देकर एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी भी की। सेंचुरी कंपनी, जो कि अभी भी विवादों के घेरे में चल रही है। सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन पिछले 1600 दिनों से चल रहा है, जो कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। सेंचुरी कंपनी के राजकुमार दुबे, दुर्गेश खबसे, श्याम बधाने ने बताया कि मजदूरों के साथ सेंचुरी कॉलोनी परिसर में मंजीत ग्लोबल कंपनी लिमिटेड में लाए हुए गुंडों के द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। कॉलोनी परिसर में आने जाने वाले मजदूरों को रोका जा रहा है। उन्हें एक कैदी की तरह कॉलोनी परिसर में अंदर कैद करके रखा गया है। जो मजदूर बाहर जाता है उसे वापस अंदर नहीं आने दिया जाता है। जबकि सिविल कोर्ट कसरावद ने आदेश दिया है कि मजदूरों को बिजली, पानी और आने जाने की व्यवस्था दी जाए। मजदूरों को परेशान नहीं किया जाएगा। जबकि इस समय बच्चों की परीक्षा चल रही है और उनके भविष्य का सवाल है। उसके बाद भी मंजीत ग्लोबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा सिविल कोर्ट कसरावद की अवहेलना की जा रही है। इसी मामले को लेकर कसरावद एसडीएम कार्यालय में श्रमिक जनता संघ सुश्री मेधा पाटकर के नेतृत्व में मजदूरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें एसडीएम ने बाहर आकर मेधा पाटकर से वार्तालाप की और सेंचुरी कंपनी के मजदूरों के लिए आवास परिसर कॉलोनी में आने जाने की बात रखी। मेधा पाटकर ने बताया कि एसडीएम संघप्रिय का कहना है कि न्यायालय का आदेश हमारे पास आने के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। आदेश में यही नहीं लिखा हुआ है कि एसडीएम आदेश लागू करे, और इस मामले में हस्तक्षेप तभी करूंगा जब आप सिविल न्यायालय कसरावद जज से लिखवा कर लेकर आओगे। आगे कुछ भी करने की हमें आदेश नहीं मिल रहे हैं। कंपनियां हिंसा का उपयोग सीधे आम कर रही है, जिसमें मंजीत ग्लोबल, मंजीत कॉटन और सेंचुरी भी है। और जो घनश्याम दास बिरला की परंपरा मानने वाले बिरला नहीं है, और वो बाउंसर्स का उपयोग कर रहे हैं। और जो अधिकार है जो कोर्ट ने मंजूर किया है, कोर्ट की कसरावद के वरिष्ठ खंड की ऑर्डर है कि ये जो अंदर रह रहे हैं, जिनका विवाद जारी होते हुए इनका रहने का अधिकार है। और कोई भी ऐसा अधिकार किसी भी कोर्ट ने कंपनी को नहीं दिया है कि वो शारीरिक शक्ति और पुलिस बल इस्तेमाल करके घर खाली करवाए। तो उनको पानी, बिजली देनी चाहिए, उनके गेट्स खुले रखने चाहिए, लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये एसडीएम साहब ने मंजूर आज किया है। आप उनकी बात देश को सुनाओ। और ये भी वो कहते हैं कि आप जज साहब से लिखवा लाओ। जज साहब से कोई लिखवा लाते हैं? हम तो विनम्रता से न्यायपालिका के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स कहते हैं उसको। और उन्होंने जो आदेश देते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे लोएस्ट कोर्ट का हो, निचली कोर्ट का हो, उस आदेश का पालन जिनको आदेश दिया है उनको करना ही होता है। अजान हो रही है, पर उस आदेश का पालन करवाने का आदेश हर आदेश में कभी भी किसी भी अधिकारी को या मंत्री को दिया नहीं जाता है। ये उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है कि वो पालन करवाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमसे ऐसा लिखवा लाओ। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास हमने चुनौती दी है रजिस्ट्री को, जो 426 करोड़ की प्रॉपर्टी 62 करोड़ में बेच रही। इतनी बात नहीं है, वो मिल्स नहीं बेचे हैं, वो संपत्ति बेचे हैं, क्योंकि मिल्स बंद थी। उन्होंने रजिस्ट्री में स्पष्ट झूठ लिखा है कि मिल्स में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल चालू होते हुए हम बेच रहे हैं। उन्होंने यान की प्रॉपर्टी और डेनिम की प्रॉपर्टी, इसमें भी अदला बदल किए हैं। कोई केस चालू नहीं लिखा है, जबकि केसेस चालू है उनके ऊपर। और ये सब बातों के बावजूद उनकी रजिस्ट्री कैसे मंजूर की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स ऑफिस ने, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे 6 महीने से? तो यहाँ विवाद पेंडिंग है, हाई कोर्ट में विवाद पेंडिंग है, क्योंकि जो विवाद है यह हाई कोर्ट ने पहले मंजूर किया। और वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत
लेबर कमिश्नर की फर्ज थी कि वो दोनों पार्टियों को बुलाए, हमने विवाद पत्र पेश करने के बाद, और अगर नहीं विवाद निपटारा हुआ तो ट्रिब्यूनल को रेफर करें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए फिर से हम हाईकोर्ट को कहा है कि आपने ही पिछले साल जो ऑर्डर दिए हैं उसका पालन करवाओ। तो देखिए इस देश में आज ऐसा हो रहा है कि पहले तो आदेश लेने के लिए गरीब को, श्रमिक को जूझना पड़ता है, और वो आदेश भी संविधान के जीने के अधिकार के तहत। हम कोई महल मांग रहे हैं, हम कोई बहुत ही बड़ा राशि का मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रोजगार देना। अगर रोजगार छीना है तो वो भी 25O की धारा का पालन विवाद अधिनियम में न करते हुए, जिसके बारे में लेबर कमिश्नर ने सेंचुरी को लिखा है कि आपने पालन नहीं किया है। हर प्रूफ के साथ हम लड़ रहे हैं, और एसडीएम अगर जज से और लिखवा लेने के लिए हमें जिम्मेदारी देते हैं तो हमारा कहना है कि एसडीएम साहब की जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है, श्रमायुक्त की जिम्मेदारी है कि सही में शासन अगर श्रमिकों के पक्ष में है तो वो हस्तक्षेप करें। ये कितनी लंबी चलेगी लड़ाई? ये लड़ाई क्या आज निपट सकती है अगर वो चाहे तो। अगर शासन नहीं चाहे तो कुछ लंबी चलती है, लेकिन हारते नहीं है कभी भी। न नर्मदा की हारी है न इसकी हारी। निश्चित रूप से आपकी बातों से लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से कंपनी की ओर झुका हुआ है और आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है, आपकी बातों से लग रहा है। तो इसीलिए हमारे साथी ने पूछा कि आखिर ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी? अब कहाँ तक जाएगी? जब तक कि सरकार श्रमिकों के पक्ष में खड़े हो या श्रमिक अपने आप के बल पर जीत जाए तब तक। हमें न्याय चाहिए। देखे हैं क्या कारण है मैडम, क्या किस लिए आए थे आप? ये हमारी सेंचुरी कंपनी है, 4 साल से बंद है, 5वां साल लगा है। तो अभी फिलहाल में ये बात चल रही कि सेंचुरी वर्कर कॉलोनी में हमारे 211 भाई रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मंजित ग्लोबल, मंजित कॉटन इतने गुंडागिरी से अभी फिलहाल में वहाँ पे अंदर कंपनी में, कॉलोनी में 20-25 गुंडागिरी से बाउंसर ऐसे रखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पेपर देने के लिए बाहर निकलते हैं, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते हैं। और कल हम वहाँ दिन भर बैठे, उसके बाद भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल इन लोगों ने वहाँ पे काम किया है। ऐसे गुंडागिरी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास में कोर्ट का आदेश है। सरकार इतनी ये हो गई कि कोर्ट का भी अवमानना कर रहे हैं ये लोग। इतनी दादागिरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है। उसमें विवाद चलने के बाद में भी ये ऐसे करो, एसडीएम साहब के साथ में हमारे यहाँ 4-5 मजदूर भाई कल आए थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात टाल दी। जब हमारा पंडाल था तो एसडीएम साहब ने वहाँ सामने खड़े रह के बात करी थी कि जब आपके तरफ से कोर्ट की ऑर्डर आएगी तो हम खुद खड़े रहेंगे। तो आज हमारे पक्ष में ऑर्डर आने के बाद में भी क्यों हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपकी शासन से क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन आए और हमारे तरफ से बात रखे, क्योंकि वहाँ हमारे तरफ से आज इतने हमको ऐसा लगता है सब जहाँ देखो वहाँ कोई गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। हमारे तरफ से सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ पे गुंडागिरी कर रहे उनको वहाँ पे हटाना चाहिए, और आने जाने के लिए गेट खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति भरान। देखे हैं क्या कारण है मैडम, क्या किस लिए आए थे आप? ये हमारी सेंचुरी कंपनी है, 4 साल से बंद है, 5वां साल लगा है। तो अभी फिलहाल में ये बात चल रही कि सेंचुरी वर्कर कॉलोनी में हमारे 211 भाई रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मंजित ग्लोबल, मंजित कॉटन इतने गुंडागिरी से अभी फिलहाल में वहाँ पे अंदर कंपनी में, कॉलोनी में 20-25 गुंडागिरी से बाउंसर ऐसे रखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पेपर देने के लिए बाहर निकलते हैं, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते हैं। और कल हम वहाँ दिन भर बैठे, उसके बाद भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल इन लोगों ने वहाँ पे काम किया है। ऐसे गुंडागिरी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास में कोर्ट का आदेश है। सरकार इतनी ये हो गई कि कोर्ट का भी अवमानना कर रहे हैं ये लोग। इतनी दादागिरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है। उसमें विवाद चलने के बाद में भी ये ऐसे करो, एसडीएम साहब के साथ में हमारे यहाँ 4-5 मजदूर भाई कल आए थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात टाल दी। जब हमारा पंडाल था तो एसडीएम साहब ने वहाँ सामने खड़े रह के बात करी थी कि जब आपके तरफ से कोर्ट की ऑर्डर आएगी तो हम खुद खड़े रहेंगे। तो आज हमारे पक्ष में ऑर्डर आने के बाद में भी क्यों हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपकी शासन से क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे पूरा
पुलिस प्रशासन आए और हमारे तरफ से बात रखे, क्योंकि वहाँ हमारे तरफ से आज इतने हमको ऐसा लगता है सब जहाँ देखो वहाँ कोई गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। हमारे तरफ से सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ पे गुंडागिरी कर रहे उनको वहाँ पे हटाना चाहिए और आने जाने के लिए गेट खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति भरान।